हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अध्याय 3 यानी कि आव्यूह हम शुरू करेंगे। अगर आपने अभी त्रिकोणमिति यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी कि दूसरा चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप वहां पर लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे 3.1। ठीक है, चैप्टर है आपका ये 3.1 है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम वहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक आपको आव्यूह दिया गया है, आपको इसमें क्या करना है। यहाँ पर ये आव्यूह दिया गया है आपको इस तरीके से। यहाँ पर 35 है, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 5/2 और यहाँ पर 12 है और ये √3 1, यहाँ पर -5 और ये 17 है। तो आपको इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपको बताना है कोटि। ठीक है, आव्यूह की कोटि, इसे ही आव्यूह कहते हैं, इसकी कोटि आपको बताना है। तो कोटि में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कोटि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जितने पंक्ति होते हैं तो आपका पंक्ति मान लीजिए n है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्तंभ है यानी कि सीधी लाइन जो होता है वो स्तंभ होता है, तो वो आपका m है, तो यही आपका कोटि हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर कितने पंक्ति हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, तो n आपका क्या है, 3 है। ठीक है, ये 3 पंक्ति हैं और यहाँ पर देख रहा है कितने स्तंभ है, यानी कि यम आपका स्तंभ है। यहाँ पर 1 स्तंभ, यहाँ पर 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, तो इसका कोड क्या हो गया, सिंपल सा फंडा है, इसे ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका कोड कितना हो गया, 3 × 4 कोड क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसमें अवयव की संख्या पूछा गया है। तो अवयव की संख्या सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी यहाँ पर 3 × 4 है कोटि, तो इसका अवयव कितना होगा, 12। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप बने रहिए साथ और वीडियो को लाइक करते रहिए, आपको सब समझ में आएगा। और उसके बाद ये तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपको A13 और इसके आगे भी और हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अलग अलग करके बता रहे हैं। A13 यानी कि A आपका एक अवयव है, 13 यानी कि 13वां अवयव आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका 13वां अवयव होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो तीसरे पंक्ति में जो तीसरा होगा वही आपका 13वां होगा। ठीक है, पंक्ति में जो तीसरा होगा वही आपका 13वां होगा, यानी कि आपका 19, ये आपका A13 है। ठीक है, तो आपको अगर ये वाला नहीं पता है कि ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से लिख देते हैं। ये आपका A11 होता है, यहाँ पर A12 होता है और A13, यहाँ पर A14 और यहाँ पर A21, A22, A23, यहाँ पर A24 और यहाँ पर A31, A32, यहाँ पर A33 और ये A34 होता है। ठीक है, आपको ये वाला याद रखना है, तो इसी पर आपको डायरेक्ट रख देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं A13 लिखा गया है जो आपको पूछा गया था, और यहाँ पर आपका क्या है, 19 है। ठीक है, तो यही आपको रख देना है, सिंपल सा बात है। और यहाँ पर दूसरा जो इसमें है A21। ठीक है, A21 आपका कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि ये आप देख रहे हैं 35, तो आपको यही रख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है आपको A33। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं A33 यहाँ पर है, यानी कि आपका ये -5, ये आपका A33 है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये A24 सॉरी, यहाँ पर A24 है, तो आपका ये A24 ये है, तो यानी कि आपका ये 12 A24 हो गया। और उसके बाद आया है A23। ठीक है, A23 ये आपका यहाँ पर है, यानी कि ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला है ना, ये आपका 5/2 है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, ये आपका इस तरीके से एकदम आसानी से पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन जो आपको इसमें दिया गया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। ठीक है, अवयव की संख्या कितनी है, यहाँ पर आपको 24 अवयव दिए गए हैं। उसके बाद इसमें आपको पूछ रहा है कि इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, तो यहाँ पर आपको कोटि बताना है, यानी कोटि का मतलब वही आप जो n × m। ठीक है,
ये आपको बताना है। तो आपको इसको क्या करना है, अलग अलग पार्ट में तोड़ देना है कि ये किस तरह से। जैसे अगर हम आपको कह दें कि दो, ये दो है, तो आप इसे किस तरीके से और लिख सकते हैं गुणे के रूप में, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 2 या फिर 2 गुणे 1, ठीक है। आप इसके अलावा और कोई नहीं लिख सकते। तो ठीक सिंपल सा फंडा है, इसी तरीके से इसे भी हमें लिखना है, ठीक है। 24 को हमें इसी तरीके से ही लिखना है। तो यहाँ पर हम 24 लिखते हैं। इसको आप सबसे पहले तो 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 24 गुणे 1 कर सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा ही करना है, ठीक है। ये आपका 1 हो गया। और यहाँ पर 24 को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कैसे करना है, आप अगर आपको ये नहीं पता है कि लघुत्तम कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 से भाग कर दे रहे हैं हम। तो ये हो गया 12 और 2 ये 6, ये 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 1, ठीक है। तो ये आपका लघुत्तम हो गया। अब आप इसमें से कोई भी कुछ भी रख कर यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इसका गुणा कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ पर आप गुणा भी कर सकते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ पर 24 ही पूरा का आ गया। तो आप यहाँ पर किस तरीके से और लिख सकते हैं इसे हम और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम 2 यहाँ पर रख रहे हैं, ये वाला, और इसके बाद हम इन दोनों का, तीनों का गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, 2 गुणे 12। तो ये आपका सिंपल सा बात है, 24 ही आएगा। और इसे हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 12 गुणे 2, ठीक है। ये आपका बन गया। उसके बाद फिर हम यहाँ से 2 का गुणा 2 में कर दें, यानी कि हम इसे 4 भी लिख सकते हैं। 4 गुणे 2 3 6, यानी 6 चौक 24, ठीक है। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, 6 गुणे 4, ठीक है। और उसके बाद 2 दूना 4, दूना 8, ठीक है। 8 को लिख देना है गुणे, यहाँ पर बचा क्या है 3। तो ये हो गया 8 गुणे 3। तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 8, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है। तो शायद अब यहाँ पर आपका कोई भी बचा नहीं है कि आप अलग से और कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया अवयव, ठीक है। आपकी इसके कोटि हो गया। तो इसमें और एक अलग क्वेश्चन पूछा है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम यहाँ पर इसे मिटा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका चेंज है थोड़ा सा, और ये इससे भी छोटा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, अगर अवयव 13 है तो इसकी कोट क्या होगी। 13 सिंपल सी बात है, ये एक अभाज्य संख्या है। आप इसे सिर्फ 1 से कट कर सकते हैं, यानी कि हम इसे डायरेक्ट कट करेंगे, यानी कि यहाँ पर 13 और यहाँ पर 1, ठीक है, बस। और यहाँ पर कुछ भी नहीं, एक ही एक, बस कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पर 2 बने, तो यहाँ पर आपका कोड क्या हो जाएगा, ये किस कोड क्या है, 13 गुणे 1 और 1 गुणे 13। इसका उल्टा लिख देना है, बस सिंपल सी बात है। बस ये वाला नहीं नोट करना है, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन जो है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, ठीक है, अवयव यहाँ पर आपको दिया गया है 18, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संभव कोटियाँ क्या होंगी, आपको संभव कोड बताना है। तो यहाँ पर भी वही सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर कोट इक्वल टू क्या करना है, यहाँ पर आप इसे कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, बस इसका यही फंडा होता है कोड लिखने का। 1 गुणे 18 लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर 18 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा। तो ये भी आप लिख सकते हैं। 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, 6 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो शायद आप इसके अलावा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, शायद नहीं लिख सकते, आप इसके अलावा नहीं लिख सकते। तो ये आपका कोट हो गया, ठीक है। और इसमें कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हैं, यानी कि अवयव की संख्या यहाँ पर कम कर दिया गया। अवयव अगर 5 है तो आपको इसका कोड बताना है। तो आप इसके कोड कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 को आप कितनी तरीके से लिख सकते हैं गुणे के रूप में। 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, या 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही कॉमन सेंस से ध्यान लगाना है कि यहाँ पर आप जो लिखेंगे सिर्फ वहाँ पर कितना होना चाहिए अंक, गुणे में सिर्फ 2 का। 2 का क्यों होगा, क्योंकि कोट में 2 ही आते हैं। आपको पहले क्वेश्चन में जो दिया गया था n इंटू m, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही संख्या कोट में आती थी, एक पंक्ति और एक स्तंभ, ठीक है।
तो यहाँ पर वही चीज़ है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम अगला क्वेश्चन, इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा भी आपका क्वेश्चन अच्छा ही था क्योंकि वो विकल्प में पूछा जाता है, कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ये है, इसमें आपको दिया गया है 2 × 2 अवयव का, यहाँ पर 2 × 2 अवयव का एक कोटि है, एक अवयव है जिसमें आपको A दिया गया है, यहाँ पर A ब्रैकेट में I और J, ठीक है। की रचना करना है आपको, इस तरीके का रचना करना है जिसमें अवयव निम्न प्रकार से हैं। यहाँ पर आपको पहला दिया गया है, पहला आपको है AIJ = I + J का स्क्वायर और अपान में 2, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात यार है कि यहाँ पर आपको I और J नहीं पता होगा तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो आपको मैं आपको एक स्टूडेंट की ही तरह बताऊंगा कि स्टूडेंट में प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, वो किस तरीके से इसे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर I आपका क्या होता है, I आपका होता है पंक्ति, ठीक है, और J आपका होता है स्तंभ, ठीक है। ये आप इसे संख्या भी मान सकते हैं, n × m, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं इन दोनों में। या आप इसे, हम इसको सबसे पहले यहाँ पर 2 × 2 है, तो आपको 2 × 2 कोड की एक अवयव यहाँ पर बना लेना है। यहाँ पर जैसे A11 A12, ठीक है, यहाँ पर A21 A22, ठीक है। इसमें से अगर आपको ये पूरा पता हो तो यहाँ पर आप उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन आपको ये और ये नहीं पता है, तो बस आपको यही निकालना है। और यहाँ पर I और J के स्थान पे क्या होगा, ये आपका संख्या होगा, यहाँ पर जो संख्या है यही आपका संख्या होगा। पंक्ति जाने दीजिए, यहाँ पर आप संख्या से मतलब रखिए। तो यहाँ पर संख्या से आपको मतलब रखना है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो I यहाँ पर ये आपका I हो जाएगा और ये आपका J हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 1I और J आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आपको रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना होगा A11, ठीक है, यानी कि I हम 1 रख रहे हैं और J भी हम 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही रखना है, 1 + 1 का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 बटे 2 यानी कि आपका आ गया 2। तो A यहाँ पर 12 है, 12 निकाल सकते हैं यहाँ से 1, और यहाँ पर क्या रखना है 2। J के स्थान पे यहाँ पर 2 है, तो J के स्थान पे 2 रखना है। 1 + 2 का स्क्वायर अपान 2 यानी कि आपका 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2, ठीक है। उसके बाद A यहाँ पर 21 है, 21 लिखेंगे, और यहाँ पर I के स्थान पे 2 है और J के स्थान पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 + 1 का स्क्वायर इसी में रखना है और कहीं नहीं। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2। यहाँ पर A22 है, A22 में आपको क्या करना है, A और I और J के स्थान पे, दोनों के स्थान पे आपको 2 2 रखना है, यानी कि 2 + 2 का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी 16/2 यानी कि आपका आ गया 8, ठीक है। बस आपको ये सब पता हो गया, आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। A11 आपका कितना आया, 2 आया, यहाँ पर 2 रखेंगे। A12 कितना आया, 9/2 आया, 9/2 रखेंगे। A21 कितना आया, 9/2 आया, 9/2 यहाँ पर रखेंगे। A22 कितना आया, 8 आया, तो यहाँ पर रखेंगे। अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, आपका आंसर यही आने वाला है। तो बस बिल्कुल डरना नहीं है, आपको बस यही फंडा अपनाना था। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है पहला क्वेश्चन सॉल्व। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको अगले क्वेश्चन पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम तब तक लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये है AIJ = I/J, ठीक है। AIJ = I/J, ये आपका दूसरा है। इसको हम नहीं मिटा सकते क्योंकि यही आपको निकालना ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। A11 = I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 1। ये पहला वाला आपका I होता है और ये दूसरा वाला ये आपका J होता है, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है।
1/1 यानी कि 1 आ गया। A12 सॉरी, यहाँ पर A12 आपको क्या करना है, आई के स्थान पे 1 रखना है, जे के स्थान पे 2 रखना है, 1/2। A21 यहाँ पर है, तो A21 निकालने के लिए आई के स्थान पे 2 रखना है, जे के स्थान पे 1 रखना है, 2/1 यानी कि आपका 2 ही आएगा। A22 निकालना है, तो दोनों का स्थान पे 2 रखना है, 2/2 यानी कि आपका आ गया 1। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आपको रख देना है, सिंपल सा फंडा यूज करना है। A11 यहाँ पर आपका आया 1, A12 कितना आया 1/2, A21 कितना आया 2 और A22 आपका आया 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है Aij इक्वल टू यहाँ पर I + 2j/2, यहाँ पर इसका स्क्वायर भी है। यहाँ पर A11, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करना है। A11 आपका कितना, I के स्थान पे 1 और J के स्थान पर भी 1 रखना है। 1 + 2 × 1 यानी कि 2 आएगा, 2 इसका स्क्वायर और यहाँ पर बटे 2, तो यहाँ पर आ गया 2 1 3, 3 का स्क्वायर आएगा 9/2। ठीक है, यहाँ पर A12 है यानी कि 1 यहाँ पर रखना है और 2 × J के स्थान पे भी 2, यानी कि 1 + 2 × 2 का स्क्वायर बटे में 2, तो यहाँ पर 1 + 2 × 2 दूना 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, आपका 25/2। ठीक है, फिर A21 है। A21 के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, आप यहाँ से I के स्थान पे 2 रखेंगे, I के स्थान पे हम यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 2 × J के स्थान पे आपका 1 है, तो J के स्थान पे 1 रखना है, इसका स्क्वायर बटे 2, तो ये आपका कितना आ गया 2 + 2 1 का 2 यानी कि 2 2 4, 4 का स्क्वायर आपका ये आपका आ गया 16/2, यानी कि आपका ये 8 आ गया। A22 यहाँ पर I के स्थान पे भी 2 और J के स्थान पर भी 2, तो ये 2 + 2 × 2 का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर यानी कि 36/2, तो ये आपका कितना आ गया 18, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। तो बस वही आपको करना है, यहाँ पर लाकर रख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पुट कर देना है, तो ये A11 कितना आया 9/2, तो यहाँ पर 9/2 रखना है। A12 कितना आया 25/2, यहाँ पर आपका 25/2 और यहाँ पर A21 कितना आया 8 आया, आपको 8 रख देना है। यहाँ पर A22 आपका 18 आया। ठीक है, 18 आपको रख देना है। तो बस आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, इसके बाद आपका आंसर सही आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 × 4 कोट का आपको एक अवयव बनाना है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, इसमें आपको अवयव इस तरीके से अरेंज करना है। यहाँ पर वही फंडा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 3 × 4 ये आपका क्या है। तो ये आपका एक अवयव है जो थोड़ा बड़ा बनेगा, बस आपको यही करना है। यहाँ पर A11, A12 और यहाँ पर A13। ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ पर एक और ऐड करना है A14। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 का गुणा है, यानी कि यहाँ पर अवयव की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होना चाहिए। और यहाँ पर A21, A22, A23 और यहाँ पर A24। ठीक है, और यहाँ पर A31, A32 और यहाँ पर A33 और यहाँ पर A34। ठीक है, ये आपका हो गया 3 × 4 कोट का अवयव। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, I और J यहाँ पर इसमें से यही रखना है। A11, A12, A13, A14 I के स्थान पे 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पर मतलब अरेंज करके रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर जितने भी हैं सबको आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। तो यहाँ पर A11 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट यहाँ पर माड है ये, यहाँ पर -3 × I के स्थान पे क्या है 1 है,
गुणे 1 प्लस जे के स्थान पे क्या है 1 है, यहाँ पर 1 रख देना है। तो ये आपका कितना आ गया, सिंपल सा 1/2 यहाँ पर -3 + 1, ठीक है। ये आपका आ गया 1/2 यहाँ पर -3 + 1, ये आपका -2 आ गया। लेकिन मॉड के अंदर यहाँ पर -2 आया, लेकिन ये जब बाहर आता है इस वाले ब्रैकेट से, यानी कि इसे हम मॉड भी कहते हैं, तो जब बाहर आता है तो प्लस में हो जाता है, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों कट के कितना आ गया 1। उसके बाद A12 हम निकालेंगे। A12 के स्थान पे 1/2 यहाँ पर -3, आई के स्थान पे कितना रखना है 1 गुणे 1 प्लस जे के स्थान पे कितना रखना है 2 रखना है, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -3 + 2 हो जाएगा, यानी कि आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 गुणे -1, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा -1, लेकिन ये मॉड के बाहर जब आएगा तो प्लस में आ जाता है, क्योंकि हमेशा ही यहाँ पर जब कभी भी आपको ये वाला ब्रैकेट दिखे तो इसके अंदर जो कुछ भी रहेगा जो बाहर आता है तो वो आपका प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ गया आपका 1/2। तो यहाँ पर A13 हम यहाँ पर लिखेंगे, A13 निकालना होगा तो आपको यहाँ पर 1/2 यहाँ पर -3 गुणे आई के स्थान पे 1, यहाँ पर 1 रखना है, प्लस जे के स्थान पे आपको कितना रखना है 3 रखना है, यहाँ पर 1/2 ये -3 + 3 हो जाएगा, -3 गुणे 1 यानी -3 + 3 ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा 0 आगे जाएगा। इसी तरीके से आपको पूरा ये निकालना है A21, A22, A23, A24 और यहाँ पर A14। यहाँ पर हम चारों ये निकाल दे रहे हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर -3 गुणे 1 रखना है, प्लस जे के स्थान पे क्या है 4 है, तो आपको यहाँ पर 4 रखना है। तो यहाँ पर -3 + 1 यानी कि आपका कितना आ गया प्लस में 1, 1/2 गुणे 1 यानी कि आपका आ गया 1/2। तो बस आपको इसी तरीके से इसका भी और इसका भी निकालना है, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आपका आंसर लिखने जा रहे हैं, जो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पर हम इसे मिटा सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपका A11 कितना आया था 1, A12 कितना आया था 1/2 और आपका A13 आया था 0, A14 कितना आया था 1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये आएगा 5/2, ये आपका आएगा 2, A22 और यहाँ पर A23 आपका आएगा 3/2 और यहाँ पर A24 आपका आएगा 1। आप इसे निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से, आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपका ये आएगा 4 और यहाँ पर 7/2, यहाँ पर आपका 7/2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 5/2, ठीक है। ये आपका 3 गुणे 4 कोड का व्यू है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका आंसर ये आने वाला है। इसके आगे हम दूसरा इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 5वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको Aij = 2i - j दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। यहाँ पर 2 गुणे i के स्थान पे 1 रखना है, माइनस j के स्थान पे भी 1। यहाँ से आपका ये आ गया 2 गुणे 1 यानी कि 2 - 1 यानी कि आपका आ गया 1, ठीक है। A12 निकालेंगे। यहाँ पर 2 गुणे 1 माइनस जे के स्थान पे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 - 2 ये आपका 0। A13 ये आपका 2 गुणे 1 माइनस 3 यानी कि यहाँ पर 2 गुणे 1 यानी कि आपका आ गया 2 और यहाँ पर -3 यानी कि आपका आ गया -1। A14 ये आपका यहाँ पर 2 गुणे 1 -4 यहाँ पर आपका आ गया 2 -4 यानी कि आपका आ गया -2, ठीक है। तो ये आपका आ गया। उसके बाद A21 निकालना है। यहाँ पर आपको 2 गुणे यहाँ पर 2 रखना है, क्योंकि यहाँ पर
आई जो है आपको 2 दिया गया है, माइनस जे के स्थान पे आपको कितना दिया गया है 1, यहाँ पर 1 रख देना है। 4 माइनस 1 यानी कि आपका 3, यहाँ पर 822 इक्वल टू यहाँ पर 2 गुणे 2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर दोनों 2 हैं तो यहाँ पर 4 माइनस 2 यानी कि आपका 2 आ गया। 823 ये आपका 2 गुणे 2 माइनस 3, 2 दूना 4, 4 माइनस 3 आपका 1 आ गया, ठीक है। 824 ये आपका 2 गुणे 2 माइनस 4, ये आपका 4 माइनस 4, ये आपका आ गया 0। उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे 831, 831 यानी कि आपको 2 गुणे आई के स्थान पे आप कितना है 3 है, तो यहाँ पर आपको 3 रखना है इस वाले फार्मूले पे। माइनस जे के स्थान पे क्या है आपका 1 है, तो 1 रख देना है। 2 3 6, 6 माइनस 1 यानी कि आपका आ गया 5। 832 इक्वल टू ये आपका 2 गुणे यहाँ पर 3 है, 3 रखना है, माइनस 2 है यहाँ पर रखना है 2, 3 दूना 6 माइनस 2 यानी कि आपका आ गया 4। 833 इक्वल टू 2 गुणे आई के स्थान पे कितना है 3 है, 3 रखना है। जे के स्थान पर भी 3 है तो यहाँ पर 3 रखना है। 3 दूना 6 माइनस 3 यानी कि आपका आ गया 3। 834 ये आपका 2 गुणे 3 माइनस 4 इक्वल टू 3 दूना 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू आपका आ गया 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जितना भी यहाँ पर आप निकाले हैं आपको इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ दिखा गया है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले आपको पहला स्तंभ यहाँ पर रखना है, यहाँ पर पहला पंक्ति रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका पहला पंक्ति है, ये पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम पंक्ति रखेंगे 1 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, ये पूरा पंक्ति हो गया। फिर दूसरे पंक्ति को रखेंगे 3 2 1 0, फिर तीसरी पंक्ति को रखेंगे 5 4 3 2। बस आपका ये आंसर हो गया।